अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये तफसीली वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जो न सिर्फ शरीयत में वाजह किया गया है बल्कि मेडिकल साइंस भी उसकी तायद करती है। वो मौजू है जुम्मा की रात मियाँ बीवी के ताल्लुकात के फायदे, यानी शरीयत और तिब्ब दोनों की रोशनी में ये जानना कि जुमे की रात मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत हमबिस्तरी करना किस तरह मुफीद और सवाब वाला अमल है। इस मजमून को हम कई हिस्सों में तफसील से पेश करेंगे ताकि आप न सिर्फ इस्लामी हुक्म से वाकिफ हो सकें बल्कि इसकी इल्मी और तिब्बी हैसियत को भी समझ सकें। पहला हिस्सा, जुमे की रात की फजीलत। जुमे की रात यानी जुमेरात की शाम से लेकर जुमे की सुबह तक इस्लाम में एक बहुत ही मुकद्दस वक्त है। हदीस मुबारक में आता है, जुमे का दिन सरदार है तमाम दिनों का और अल्लाह के नजदीक अजमत वाला है। इब्न माजा। एक और रिवायत में है, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करता है, जल्दी मस्जिद आता है, पैदल चलता है, इमाम के करीब बैठता है, खामोशी से खुतबा सुनता है, उसे हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और नमाज का सवाब मिलता है। अहमद, अबू दाऊद। अब इसको ध्यान में रखते हुए मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना जिसमें मोहब्बत, तस्कीन और सुकून शामिल हो, अगर जुमे की रात हो तो उसमें दोहरा सवाब हो सकता है, क्योंकि नियत नेक हो और अमल हलाल हो तो वो भी इबादत बन जाता है। दूसरा हिस्सा, मियाँ बीवी के ताल्लुक का शरई हुक्म। कुरान कहता है, हुन लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन। बकरह 107। तुम मर्द उनके औरतों लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता सतरपोशी, तस्कीन और हिफाजत का रिश्ता है। तीसरा हिस्सा, जुमे की रात हमबिस्तरी के सुन्नत और फवाइद। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी से मरवी है, नबी करीम आवे को ये पसंद था कि जुमे की रात को अपनी अहलिया के करीब जाएं। दुर्रे मंसूर। ये अमल कई वजहों से मुअस्सर है। हफ्ते की थकावट के बाद रिलैक्सेशन। मेडिकल साइंस कहती है कि जुमा रात को रिलैक्सेशन हार्मोन ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है। 2. गुस्ल के सुन्नत का इहया। जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। अगर मियाँ बीवी रात में करीब आते हैं और फिर सुबह गुस्ल करते हैं तो दोनों सुन्नतें पूरी होती हैं। 3. नफसानी सुकून, जिससे रोजमर्रा की टेंशन दूर होती है और दो लोगों के दरमियान प्यार बढ़ता है। औलाद के लिए दुआ का वक्त। अगर मियाँ बीवी औलाद की नियत से करीब आएं तो उस वक्त की गई दुआ भी कबूल हो सकती है। चौथा हिस्सा, मेडिकल साइंस की रोशनी में 1. हार्मोनल बैलेंस। हफ्ते में एक बार खास वक्त जैसे जुमे की रात हमबिस्तरी से हार्मोनल संतुलन बेहतर रहता है। रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग। साइकोलॉजी कहती है कि पार्टनर के साथ हफ्ते में कम अज कम एक बार ताल्लुक जज्बाती और जिहनी तौर पर बेमिसाल कुर्बत लाता है। 3. इम्यूनिटी में इजाफा। रेगुलर मगर नापे तुले ताल्लुक से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बेहतर नींद और रिलैक्सेशन। गहरी नींद और नर्वस सिस्टम का आराम बेहतर होता है। 5वां हिस्सा, ताल्लुक से पहले और बाद के सुन्नत अमाल। ताल्लुक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, मुआशरत के वक्त दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रजताना। बाद में गुस्ल करना, खासकर जुमे की सुबह। 6ठा हिस्सा, नफसानी कमजोरी और उसका हल। दवाओं की बजाय फितरी चीजें ओ सफेद मुस्लियो, खजूरो, शहदो, तिल और मिस्री तिब्ब-ए-नबवी के मुताबिक ताजा गिजा, हल्की एक्सरसाइज और दिली इत्मीनान से ताल्लुक में बरकत आती है। 7वां हिस्सा, झिझक और हया के साथ बातचीत की जरूरत। हमारे समाज में ऐसे मौजुआत को शर्म की वजह से नजरअंदाज किया जाता है, जबकि इस्लाम ने तो साफ कहा है, हया ईमान का हिस्सा है, मगर इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर मियाँ बीवी आपस में खुलकर मगर अदब और लिहाज से इन बातों पर गुफ्तगू करें तो उनकी जिंदगी जन्नत का नमूना बन सकती है। अख्तिताम, जुमे की रात को मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता अगर नियत साफ हो, अमल हलाल हो और तरीका सुन्नत के मुताबिक हो तो वो न सिर्फ जिस्मानी सुकून बल्कि रूहानी फवाइद का भी जरिया बनता है। तो आइए इस जुमे से अपनी जिंदगी में एक नई ताजगी लाएं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।